कि आप ईमेल सेंड करने लगे हैं, अभी आपने ईमेल्स को सेंड नहीं करना जब तक कि आप उनको वेरीफाई ना कर लें। प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले, मतलब ईमेल आउटरीचिंग करने से पहले आपको ईमेल्स को वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपकी ईमेल्स मैक्सिमम इनबॉक्स तक जा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दिस इज़ विलाल लियाकत फ्रॉम मिस्टर एसईओ। और आज एक बहुत ही स्पेशल वीडियो है एसजीपी पार्ट की स्मार्ट गेस्ट ब्लॉगिंग के अंदर की, जिसके अंदर आप एक एक चीज़ जो है कॉन्सेप्ट्स के साथ नोट कर रहे होते हैं। हम हर चीज़ को टेस्ट करने के बाद फिर अप्लाई कर रहे होते हैं। उसी के अंदर ही आज एक और टेस्ट का पार्ट कि आप ईमेल सेंड करने लगे हैं, अभी आपने ईमेल्स को सेंड नहीं करना जब तक कि आप उनको वेरीफाई ना कर लें। ईमेल को वेरीफाई करना, इसके लिए आपको डिफरेंट टूल्स भी मिल जाते हैं। अगर तो कोई टूल अफोर्ड कर सकता है फिर तो वेल एंड गुड, कोई मसला ही नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं कि टूल्स भी अफोर्ड नहीं कर सकते, ईमेल्स को भी वेरीफाई करना है। तो ईमेल्स को वेरीफाई करने के लिए फिर हम कुछ मैनुअल मेथड्स देख लेंगे। जितना कि मैनुअल हम कर सकते हुए फ्री के अंदर हम उतना मैनुअल वेरीफाई कर लेंगे, क्योंकि वेरिफिकेशन से पहले आपने ईमेल्स को सेंड नहीं करना। उसकी वजह क्या है? आपका प्राइवेट सेंटर है, आपका जीमेल अकाउंट है, कुछ भी है, कोई सा भी सर्वर आप सेंड कर रहे हैं जिसके थ्रू आप ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं, जब इनवैलिड ईमेल एड्रेसेस, ऐसे ईमेल एड्रेसेस जो एग्जिस्ट नहीं करते, वो आपके सर्वर से जो है पास आउट होते हैं, आप उनको मैसेज करते हैं लेकिन आगे ईमेल एड्रेस एग्जिस्ट ही नहीं करता। कि आप एक ईमेल को मैसेज किया, एग्जिस्ट नहीं करता था, रिक्वेस्ट जो है वो वेस्ट चली गई, फिर आपकी एक रिक्वेस्ट गई, फिर वैलिड एड्रेस नहीं था, फिर रिक्वेस्ट गई, फिर वैलिड एड्रेस नहीं था। ये स्पैमिंग कंटेंट समझा जाता है, स्पैमिंग समझी जाती है। इससे क्या होता है, सॉफ्टवेयर आपको ऑटोमेटिकली स्पैम डिटेक्ट करते हैं। आप मेल टेस्टर से चेक करेंगे, आपका स्कोर डाउन हो जाएगा। तो जब स्कोर डाउन हो जाएगा, आपकी ईमेल स्पैम में जाने लग जाएंगी। तो इस प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले, मतलब ईमेल आउटरीचिंग करने से पहले आपको ईमेल्स को वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपकी ईमेल्स मैक्सिमम इनबॉक्स तक जा सके। तो कैसे आप अपनी ईमेल्स को कस्टमर इनबॉक्स तक सेंड कर सकते हैं, इसके लिए आज का लेक्चर है। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और जाके इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। जी, तो अभी हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। ये कुछ ईमेल एड्रेसेस हैं जो कि लेट्स एक्सट्रैक्ट से हमने एक्सट्रैक्ट किए हैं। लेकिन ईमेल एड्रेस का सबसे पहले एक फॉर्मेट आप समझ लें कि ईमेल एड्रेस होता क्या है। कुछ भी वर्ड लिखा जाए, लाइक ABC या न्यूमेरिक 1 2 3 कुछ लिखा जाए, उसके बाद साइन आ जाए @ का, उसके बाद फिर कुछ भी लिखा जाए, चाहे 1 2 3 है, चाहे ABC है, उसके बाद डॉट लग जाए, डॉट के बाद फिर कुछ एक्सटेंशन लिखी जाए, लाइक .com है, लाइक ABC ही यहाँ पे मैं लिख दूँ, तो ये ईमेल का फॉर्मेट है। जहाँ पर ये चीज़ इस फॉर्मेट में लिखी गई होगी, टूल ये समझेगा ये ईमेल एड्रेस है। और ये फॉर्मेट भी ईमेल एड्रेस का ही है कि नाम आ गया, उसके बाद @ का साइन आ गया, उसके बाद फिर कोई नाम आ जाए, फिर डॉट के बाद कोई भी लफ्ज़ आ जाए, एक्सटेंशन आ जाए। लाइक हम लिखते हैं अपना नाम कोई भी, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मिस्टर SEO @gmail.com। तो पहले एक नाम आ गया, फिर @ का साइन आ गया, फिर एक नाम आ गया, फिर डॉट आ गया, फिर एक एक्सटेंशन आ गई। ये चार चीज़ें जहाँ पे आ जाती हैं तो वो क्या होता है, आपका एक ईमेल एड्रेस होता है। इसका मतलब है एक टूल लाइक लेट्स एक्सट्रैक्ट है, कोई भी टूल आप यूज़ कर रहे हैं, उसको इस फॉर्मेट में कुछ भी लिखा मिल जाएगा, वो उसको एक्सट्रैक्ट कर लेगा कि ये एक ईमेल एड्रेस है, चाहे वो ईमेल एड्रेस है या कि वो नहीं है। अब कैसे पता चलेगा वो ईमेल एड्रेस है या कि नहीं है? इसके लिए आपको ईमेल वेरीफायर्स यूज़ करना पड़ते हैं। ईमेल वेरिफिकेशन के लिए एक टूल है, आप यूज़ कर सकते हैं listclean.xyz। listclean.xyz थोड़ा सा एक्सपेंसिव टूल है, अगर आप में से कोई यूज़ करना चाहता है तो ठीक है, नहीं भी करना चाहता हम थोड़ा सा मैनुअल वेरीफाई कर सकते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो इसकी प्राइसिंग में अगर चले जाएं, listclean.xyz, इसकी प्राइसिंग में चले जाएं, ये आपको देता है जी यहाँ पे $5 के अंदर 10,000 वेबसाइट्स की वेरिफिकेशन। तो ये काफ़ी महंगा टूल हो जाता है कि $5 में जस्ट 10,000 वेबसाइट्स आपकी वेरीफाई करके आपको बता रहा होता है। तो ये कुछ एक्सपेंसिव हो जाता है। अगर कोई बाई करना चाहता है
तो ठीक है, अदरवाइज नहीं अफोर्ड कर सकते तो ज़रूरत नहीं है इसकी। आप बेशक इसको स्किप कर दें, पैसा किसी और जगह पे भी हम लगा सकते हैं। लेकिन जिस बंदे ने ये यूज़ करना है उसका डाटा काफ़ी ज़्यादा फिल्टर हो के उसको मिलना है। इस ईमेल जिस ईमेल एड्रेस को ये बोलेगा आप इसको मैसेज करें, आप उसको ही मैसेज करेंगे तो आपकी डिलीवरी बहुत परफेक्ट जाएगी, बहुत परफेक्टली आपका मैसेज सेंड होगा कस्टमर को। तो यहाँ पे जा कोई भी पैकेज इसका बाई कर सकते हैं, नहीं भी करना नो इश्यूज़। अब यहाँ पे आ जाए, अगर बाई नहीं करना फिर आप सारी ईमेल्स तो वेरीफाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी बहुत सारी ईमेल्स हैं जो आप एक नज़र मार के एक क्विक लुक से ही आप देख सकते हैं। तो कैसे देख सकते हैं वो, उसके लिए आपने क्या करना, जो डाटा निकला है इसको आपने एक दफ़ा स्क्रॉल करना शुरू कर देना है। स्क्रॉल करते करते बहुत सारे फॉर्मेट्स आपके सामने आएंगे जो कि आपको डिलीट करने हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं देखता जा रहा हूँ ये नाम और उसके बाद @ के बाद वेबसाइट्स। यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स ऐसी आएंगी, लाइक मैं देखता जा रहा हूँ ये एक वेबसाइट आई है johan@doe.com। इस तरह से आपकी जब ईमेल एक्सट्रैक्शन होगी, आप भी ईमेल एक्सट्रैक्ट करेंगे, बहुत सारे ईमेल्स आपके पास भी इस तरह के आएंगे। तो आपने क्या करना है, ये doe.com कोई वेबसाइट नहीं है। जोहान DOE ये एग्जाम्पल के लिए लिखा जाता है कि जहाँ पे किसी पर्सन का नाम आना है, जहाँ पे किसी चीज़ का नाम आना है, वहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए आप मतलब आपको बताने के लिए कि यहाँ पे एक वेबसाइट का या किसी जगह का नाम आएगा, ये आपका किसी पर्सन का नाम आएगा, वहाँ पे ये लिख दिया जाता है johan@doe.com। तो इसका मतलब ये एक ईमेल एड्रेस नहीं है। अब ये शीट में क्यों आया जब ईमेल एड्रेस नहीं, तो इसका फॉर्मेट एक ईमेल एड्रेस वाला है ना। इसमें जोहान लिखा हुआ है, नेम लिखा हुआ है, @ का साइन यूज हुआ है, फिर कोई नाम आया, फिर डॉट आया, फिर एक्सटेंशन आई। तो यहाँ पे प्रॉपर ईमेल का फॉर्मेट बना हुआ है, इसलिए ये शो करवाएगा। तो हमें नहीं चाहिए, बैक स्पेस करें, इसको रिमूव कर दें। थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे, नीचे आते जा रहे हैं, मैं बढ़ता जा रहा हूँ, कोई ईमेल एड्रेस फिर कोई ऐसा मिले, ठीक है जी। यहाँ पे आते जा रहे हैं जी, कोई और ईमेल एड्रेस इस तरह का के जो हमें मिल सके। लें जी, एक और आ गया, care@example.com। एक ईमेल एड्रेस आया मेरे सामने, care@example.com। अब आपको पता है example.com कोई भी वेबसाइट नहीं है, जस्ट आपको समझाया गया है कि यहाँ पर आपकी वेबसाइट का नाम आएगा example.com, कोई वेबसाइट आ जाएगी आपकी, कोई जीमेल अकाउंट, हॉटमेल, कोई मेल अकाउंट, कोई फ्री का अकाउंट, कोई वेबसाइट, कुछ आ जाएगा यहाँ पे example.com आएगा। इसका मतलब है फॉर्मेट तो आपका ईमेल का ही है, ईमेल एड्रेस तो नहीं है, फॉर्मेट ईमेल एड्रेस का है, इसलिए इसने इसको एक्सट्रैक्ट कर दिया, हमारे ये काम का नहीं है, तो हम इसको रिमूव कर देंगे। फिर आ जाए थोड़ा नीचे जी, पढ़ते जाएं इसको। कस्टमर सर्विस ठीक है, ये सब कुछ ठीक है। नीचे का आ गया जी email@website.com। अब email@website.com, तो website.com तो कोई वेबसाइट नहीं है ना, ये तो एग्जांपल आपको दी है कि यहाँ पे आपकी वेबसाइट का नाम आ जाएगा, .com आपकी वेबसाइट आ जाएगी, और @ के से पहले इसने एग्जाम्पल लफ्ज़ लिख दिया कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ आ सकता है, @ के बाद वेबसाइट, कोई वेबसाइट आ सकती है, .com के साथ एक्सटेंशन, कोई भी एक्सटेंशन हो सकती है। समझ आ गई। अब ये एक वेबसाइट तो नहीं है, ना ही ये कोई ईमेल एड्रेस है। यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि इसका जो फॉर्मेट था वो एक प्रॉपर ईमेल एड्रेस का फॉर्मेट था, इसलिए टूल, जिस भी टूल से आपने एक्सट्रैक्शन की है उसने इसको पिक कर लिया है, पिक करके आपको उसने डोमेन दे दी है। तो लेट्स एक्सट्रैक्ट के अंदर बाय डिफॉल्ट एक सेटिंग भी है, अभी मैं आपको वो सेटिंग भी दिखा देता हूँ। लेट्स एक्सट्रैक्ट को अगर आप ओपन कर लें, ओपन करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि ये ईमेल एड्रेसेस आपको फिल्टर हो गए मिले, उसमें फिर अक्सर मजीद डाटा भी फिल्टर होगा, मैं आपको बता देता हूँ कि मजीद कौन सा फिल्टर होगा, या ये ईमेल्स ऑटोमेटिकली अगर फिल्टर हो गया ना चाहें तो फिर कैसे ईमेल्स फिल्टर हो जाएंगे। इसके लिए आपने लेट्स एक्सट्रैक्ट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे ऑलरेडी कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, तो मैं सेटिंग्स पे जाऊँगा, इसके सेटिंग्स पे, प्रोग्राम सेटिंग्स पे चले जाना है आपने। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको बताया था, यहाँ पे ऑप्शन होगा जी ईमेल एड्रेस मस्ट हैव द सेम डोमेन एज द साइट यूआरएल, कि जो वेबसाइट आपने वहां पे लगाई है अगर वो abc.com है फॉर एग्जांपल, उसका जो ईमेल एड्रेस निकलेगा अगर तो वो admin@abc.com, info@abc.com, के बाद abc.com, मतलब जो वेबसाइट लगाई है वही वेबसाइट आ रही है तो वो ईमेल एड्रेस पिक करेगा। अगर वहां पे लाइक ये example.com है, अब जब हमने वेबसाइट लगाई तो ये website.com तो नहीं लिखा हुआ था, उसमें तो वेबसाइट थी,
तो वेबसाइट ऑनर ने नीचे कोई भी एड्रेस लिख दिया, website.com, example.com, कुछ लिख दिया उसने, तो जब यूआरएल के साथ आपकी जो वेबसाइट लगाई है उसके साथ आपका ईमेल की @ के बाद वेबसाइट मैच नहीं करेगी, ये उसको स्किप कर देगा। तो ईमेल यहां से फिर नहीं मिलेंगे आपको, इस ईमेल स्किप हो जाएंगे। लेकिन इसका एक नुकसान ये है कि जो फ्री मेल अकाउंट्स हैं, कुछ क्लाइंट्स के फ्री मेल अकाउंट्स होते हैं, लाइक gmail.com है, hotmail.com है, yahoo.com है। अब वो तो ईमेल एड्रेसेस ही होते हैं ना, वो तो फ्री मेल अकाउंट बनाया हुआ उन्होंने। अब यहाँ पे लेकिन होते बहुत कम है, जो कस्टमर यूज़ कर रहा होता है। अब लाइक यहाँ पे हम देखें तो gmail.com वाले बहुत कम पर्सन्स आपको मिलेंगे। अभी तक कोई नहीं आया मेरी नज़र में, ठीक है ना, अभी तक कोई नहीं आया नज़र में, या शायद इन्होंने फ़िल्टर लगाया हुआ था इसलिए नहीं आ रहा, ठीक है, ये फ़िल्टर लगा हुआ था। तो फिर क्या मतलब है, अगर इसके अंदर जीमेल, हॉटमेल, याहू फ्री मेल अकाउंट्स इस तरह के आ जाएं तो वो भी स्किप हो सकते हैं, क्योंकि उनका डोमेन आपके इनपुट डोमेन के साथ मैच नहीं कर रहा होता। तो अगर ये ऑप्शन आप यूज़ कर लें, फिर बाय डिफ़ॉल्ट भी क्या होगा, फिर बाय डिफ़ॉल्ट भी आपके ये ईमेल एड्रेसेस जो है वो रिमूव कर देगा। अब होगा क्या, जो ईमेल एड्रेसेस आए हैं उनको कि आपने एक दफ़ा से वेरीफाई करना। अगर वो वाला फ़िल्टर यूज़ कर लेंगे, आपकी ईमेल्स फ़िल्टर हो के मिलेंगी। जब तक आप फ़िल्टर नहीं कर लेते, आपने मैसेज सेंड